नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट, जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का है और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषक के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं SO2 प्लस N2O, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगले सवाल को देखा जाए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये जैव सुरक्षा के समझौते से है और ये जो है 2000 ईस्वी में से स्वीकार किया गया था और 2003 ईस्वी से ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल लागू हो गया था। जबकि बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण से है, सुरक्षा से संबंधित है। और बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो भारत की जनसंख्या विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का जो बात करें तो 17.5% है। तो यहाँ के कुल आबादियों में जो है 8.6% जो है जनजाति हैं भारत में, और ये 2011 के जनगणना के अनुसार का आंकड़ा है। अगले सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? सुमेलितों की बात करें तो नोंगखाइलेम अभयारण्य मेघालय ये सत्य है, और नागर होल्स ये जो है ओडिशा में नहीं है बल्कि ये कर्नाटका में है, इसलिए ये गलत है। और फिर पेरियार ये जो है केरल में है, ना कि तमिलनाडु में है, ये भी गलत है। और रणथंबोर राजस्थान में है, ना कि गुजरात में है, तो ये भी गलत है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीराकुंड परियोजना महानदी ये सत्य है, कांकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी ये सत्य है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी ये भी सत्य है, और जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा ये गलत है, क्योंकि जायकावाड़ी परियोजना भी जो है किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है, इसलिए ये भी जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच मैनर हिम रेखा है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, और 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है फिलीपींस के राजधानी मनीला में है, और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, और इसके कुल 67 जो है सदस्य देश हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को सेना दिवस रहे, या फिर थल सेना दिवस रहे। 4 दिसंबर को नेवी दिवस है, और एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित हैं? तो जहांगीर महल का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया, जबकि शीश महल, खास महल और दीवाने खास, दीवाने आम ये सब जो है शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा लागू किया गया था, और यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, बंगाली, द महारंता, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था राष्ट्रवादी समाचार पत्र। अगले प्रश्नों को देखें, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार, तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित था, क्योंकि इन्हीं का विरोध किया गया, जो कि सत्यपाल और किचलू को पकड़ा गया, और उन्हीं के लिए जो है प्रदर्शन किया गया था जलियांवाला बाग में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। अगले प्रश्नों को देखें, किस सुल्तान ने ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? 1/2 या फिर कह सकते हैं कि 50% जो है राजस्व वसूलने का जो है
जिम्मा लिया था, राजस्व वसूला करता था? अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता किया था और 1924 बेलगांव कर्नाटक का। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया और इसकी राजधानी हम्पी थी और हम्पी में ही इसका अवशेष मिलता है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। अगले प्रश्नों को देखें। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्मों का जो है पवित्र ग्रंथ है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को और आपको पता है कि 1556 से जो है 1605 ईस्वी तक जो है अकबर दिल्ली पर जो है आसीन था मुगल वंश पर, तो इसलिए अकबर के समय में स्थापना हुआ था और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 व्यक्ति साझेदार के रूप में थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। अगला सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? बात करें लिखित संविधान का तो सबसे पहले लिखित संविधान का उद्विकास जो है उद्भव अमेरिका में हुआ था और अमेरिका के संविधान के जो है लिखने वाले व्यक्ति थॉमस जेफरसन थे। और फिर बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। लेकिन बात यह है कि अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद ही हैं जबकि भारत में 395 अनुच्छेद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को और शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया अनुच्छेद 21 के क में और ये जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2002 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो बात करें तो गैर नागरिकों को प्राप्त है तो वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 19 और 29 और अनुच्छेद 30 ये जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। इनके अलावा विदेशी नागरिक को संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32 प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के में है तो ये केवल भारतीय को प्राप्त है। देश के किसी भी भाग में बसने घूमने की स्वतंत्रता ये केवल भारतीय को है और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी केवल भारतीय को है। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को जो है प्रस्तुत करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो भारत में जो है 3 प्रकार के आपातकाल का आपात उपबंध का जो है प्रबंध किया गया है जो कि भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में जो है वित्तीय आपात है। अगला सवाल देखा जाए। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह किस क्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है? तो संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने के बाद जो है कब अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे अर्थात अपना सिग्नेचर कर दे, हस्ताक्षर कर दे तो वह जो है एक अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। इनकी स्थापना 1957 में हुई थी और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगले प्रश्न को देखें। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? तो पहली बार जो है 18 वर्ष
आयु पर जो है मताधिकार का प्रयोग किया गया था 1989 में, क्योंकि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिनके अनुसार जो है मतदान करने की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई 21 से घटाकर। अगले सवाल को देखें, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी, और प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। अगले प्रश्नों को देखें, मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। तो मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में आवर्त का नियम दिया था, जिसमें 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोसले साहब दिया था 1913 ईस्वी में, और उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन का रंग कैसा देता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग और क्षारीय में जो है पीला रंग देता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर जो है कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, और इसे जो है मुलायम बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, जिसे वल्कनीकरण कहते हैं। अगला सवाल, अस्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो अस्मेल्टाइट जो है ये कोबाल्ट का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें, उजला थोता यानी कि व्हाइट व्हीट रोल किसे कहा जाता है? तो उजला थोता होता है ZnSO4 7H2O यानी कि जिंक सल्फेट को, और कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है, और FeSO4 7H2O को कहा जाता है हरा कशिश। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सर्वाधिक घनत्व जो है शुक्र का होता है, और सबसे कम घनत्व जो है शनि का होता है, क्योंकि शनि ग्रह को जल में रखने पर यह तैरने लगता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है, ब्राज़ील से भी नहीं गुजरती है, क्योंकि यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मलेशिया है। अगला सवाल है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है, और मरुस्थल में उगने वाले को जेरोफाइट, दलदली क्षेत्र में यानी कि नमकीन क्षेत्र में उगने वाले को हैलोफाइट कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा संबंध किस राज्य का है? तो भूटान से सबसे लंबा संबंध जो है असम का है, और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का है, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश का है। अगला सवाल है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है उसकी ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और अनामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्नों को देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, तो यह है उत्तरी अंडमान में। अगला सवाल है, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी ये जो है लूनी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल, यदि दो जीवाएँ ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण बनाए तो कोण BAC का मान? तो ये BAC का मान आप निकाल सकते हैं, आप ये जो है 60 डिग्री होगा। अगला सवाल है, यदि cot थीटा बराबर दिया है 1/√3 हो तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बाय 2 - sin स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो ये भी आप निकाल सकते हैं, 3/5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा इजकल टू x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान हो जाएगा x² - 1/2x, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दिया गया है कि 4 - 5/1 यानी कि इस प्रकार के सवाल है, जैसे यहाँ से बनाया जाता है। तो 4 दूने 8, 1 9/4, फिर जो है 4 यहाँ पर गुना होगा, फिर 9 × 27, 4 31/9। इस प्रकार से इसको जो है कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको अंत में आएगा 5/40। तो 5 एकम 5, 5 8 40 यानी 1/8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, x² प्लस
4y² इजकल टू 4xy हो तो x तथा y का मान क्या होगा। हमने x का मान जो है इस दशा में जो है 2 माना है, 2 लिया तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 4 गुना, यहाँ पर y का मान मैंने 1 माना तो 4 एकम 4, तो 4 2 कितना हो गया 6। अब बराबर में फिर 4 गुना x का मान 2 गुना 1, तो इस यहाँ पर जो है x² है तो 2 दूना 4 होगा, तो यहाँ पर भी 8 हो गया, इस तरफ जो है 8 और इधर भी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को रखने से संतुलित हो गया। अगला सवाल है, कहता है भिन्न 4/9 के अंश और हर में छोटी से छोटी कौन सी एक ही संख्या जोड़ी जाए ताकि भिन्न का मान 7/13 से अधिक हो जाए। अगर हम इसमें 2 कैलकुलेट करते हैं, 2 जोड़ते हैं तो 6/11 होता है। तो यहाँ पर इसको जो है 60 हो गया, तो 11 × 5 = 55 हो गया, और फिर 11 × 4 = 44। अब यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो 13 × 5 = 65 हो गया, और फिर 13 × 3 = 39, यानी कि 5 × 3 = 5 × 4 हो गया, यानी कि इससे अधिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी रखने से। अगला सवाल कहता है 3.36 पर रेकरिंग दिया गया है, माइनस 2.05 पर रेकरिंग है, और प्लस 1.33 पर रेकरिंग है। तो आप इस प्रकार से जो है 3 1 4 में से 2 गया तो बचा है 2। अब फिर जो है 36 05 और 33 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 69 में से 05 घटेगा तो हो जाएगा कितना 64, तो 64 पर क्या होगा रेकरिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है 2x 2 पर पावर x है गुने 8 पर पावर है 1/5 बराबर 2 पर पावर 1/5 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा -2/5। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है। तो इनसे जो है विभाजित हो जाती है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग तो खैर सभी होना चाहिए क्योंकि अंत में 4 है सभी के अंत में। तो आप जो है इनको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो केवल 7 से जो है इसी में भाग लगेगा और किसी में नहीं लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, कहता है log 8 माइनस log 4 दिया है और log 12 माइनस log 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसका सरलतम मान। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या log 8/4 बाय log, फिर log हो जाएगा 12/6, यहाँ से कटेगा तो log 2 हो गया, यहाँ भी कटेगा तो log 2 हो गया। तो log 2 और log 2 ये 2 कट गया तो 1/1 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संख्या 52, 74, 35 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 पर कितना शून्य होगा 3 शून्य, 1 2 3। अब इनका अंतर पूछा जा रहा है और 3 पर कितना होगा, 3 पर केवल 1 शून्य होगा 30। तो यहाँ से इसको अंतर करेंगे तो 6970 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जो 3 क्रमागत सम संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 3 क्रमागत सम संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है जैसे कि 2, 4 और 6। तो 6 चौक 24 दूने 48 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है यदि a माइनस बी c प्लस डी से 6 अधिक है तथा a प्लस बी c माइनस डी से 3 कम है तो a माइनस सी का मान ज्ञात करें। तो a माइनस सी का मान ज्ञात करें तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5। अगला सवाल है गणित में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक दिया गया है 50। तो 50 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब कहता है एक विद्यार्थी के 48 के बदले 84 अंक पढ़ लिया गया, 84 पढ़ लिया गया तो औसत क्या होगा। अब देखिए 48 2 50 और यहाँ पर जो है 34 2 36 यानी कि यहाँ पर 36 घटाएंगे क्योंकि अधिक पढ़ लिया गया 36। तो यहाँ पर जो है 10 में से 6 गया तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर 24 में से
3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब जो है 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20। अब बचा है कितना, 1 पर 4 14, 5 दूने 10। अब बचा है 4, 4 पर 0 40 होगा तो 5 8 40, 42.8 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 और 35 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत है। तो सभी अभाज्य संख्याओं का औसत जो है तो ये हो जाएगा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्या का आप जो है निकालेंगे तो 38 आ जाएगा। और इनमें जो है अभाज्य संख्या आने वाली जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे। जैसे आपका जो है पहला हो जाएगा 21 और 55 के बीच का रहा है तो पहला आपका 23 हो जाएगा। फिर जो है इस प्रकार से 23 के बाद आपका 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा। 23, 29, 31, 37 और फिर हो जाएगा 41, 43, 41, 43 और 53 में भी भाग नहीं लगता है क्योंकि इसके बीच में ही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एम की आयु 60 वर्ष है। चलिए एम बराबर 60 वर्ष हो गया। आर कहता है एम से 5 वर्ष छोटा है तो आर बराबर जो है यानी इससे 5 वर्ष छोटा है तो यहाँ पर 55 हो गया। अब कहता है भी से 4 वर्ष बड़ा है। आर जो है एम से 5 वर्ष छोटा है और भी से 4 वर्ष बड़ा है तो भी का उम्र कितना हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 51 वर्ष क्योंकि इससे 4 वर्ष उससे छोटा होगा। अब कहता है कि भी का सबसे छोटा भाई बी है और वह भी से 6 वर्ष का छोटा है। बी जो है 6 वर्ष का छोटा है भी से तो यहाँ पर ये इसका उम्र कितना होगा, 45 हो जाएगा। अब कहता है एम और बी के आयु के बीच अंतर। एम का उम्र जो है यहाँ पर 60 है, 60 और 45 का अंतर करेंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। अगला सवाल है 1 और 100 के बीच संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं होगा। जिसमें 3 आता है और 3 से विभाजित नहीं होगा ऐसी संख्या कितनी बार आएगी, तो ये कुल 12 बार आएगी, 12 संख्या है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मान लीजिए कि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि जब x में 2 कम किए जाते हैं और y में 2 वृद्धि कर दी जाती है तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है, और जब x में 2 वृद्धि की जाती है और y में 2 कम कर दिए जाते हैं तो इन दोनों संख्या का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x - y के बराबर होंगे। तो ये संख्या x - y के बराबर तो ये होंगे 20। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर जो है 105 रुपया अधिक में बेचा जाता तो अब यहाँ पर 120% लाभ है पहले दिया हुआ, और यहाँ पर नीचे जो है दिया हुआ कितना 10% कम पर बेचा जाए यानी 90, तो कितना लाभ होगा 35। तो 90 गुना 135/100, ये 0 कट गया। अब बचा है 5 दूने 10, 5 सते 35 और 5 दूने या तो ऐसा भी आप गुना कर सकते हैं यहाँ पर बगैर काटे हुए भी। चलिए यहाँ से जो है 9 × 5 = 45 और फिर 13 × 9 = 17 से 117 4 121, तो 121.5 और यहाँ है 120, तो कितना का अंतर हुआ, तो अंतर हो रहा है 1.5 का। अब आप देखिए 105 गुने 100/1.5, दशमलव को उड़ाएंगे तो कहाँ पर यहाँ पर जो है 10 होगा। अब 15 सते 105, 7 पर 3 शून्य का मतलब हो गया 7000, ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्नों को देखें। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिनों में 100 डलिया बनाती हैं। तो यहाँ पर 8 महिला हो गया, 10 घंटे काम हो गया, प्रतिदिन काम कर 6 दिन काम करके 100 डलिया बनाती है। अब फिर बटे में कर देते हैं। कहता है एक्स यानी कि कितनी महिला, तो एक्स महिला प्रतिदिन कितना 8 घंटे काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कितना बनाना है, इजकल टू में दे देंगे 200। अब ये 200 ना कट गया, 6 दूना 12 और ये 2 कट गया। अब यहाँ पे 8 कट गया तो बचा है कितना, ऊपर में कितना बचा है 10 बचा है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 महिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 2 पाइप हैं ए और बी, किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है, तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। कहता है ताकि ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। अगर हमें पानी भरना है आधे घंटे में तो पाइप बी को कितने समय में बंद कर देंगे। चलिए इस प्रश्नों को बनाते हैं। देखिए दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 37.5 और 45 का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 325 हो जाए, ये 225 हो जाएगा इसका एलसीएम। और इसको 6 बार में ये लगेगा और ये 5 इसका कार्य क्षमता निकल गया। अब जो है कहता है कि कितने आधे घंटे में भरने के लिए, आधे घंटे में भरने के लिए सबसे पहले हम जो है बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। तो बी को बंद करना है, लेकिन ए का जो है हम पहले आधे घंटा का निकाल लेते हैं कितना काम हुआ है। तो आधे घंटा ये 6 हुआ और 6 गुना 30 करेंगे तो ये हाँ कितना होगा 30 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 180। 225 में से 180 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो 45 बचेगा। आपके पास 45 जो है शेष बचा है और ये करेगा कि कितना समय में। अब देखिए 45 जो है बचा हुआ है, अब ये 5 से करना है, 5 9 45, 9 कटा है, यानी कि 9 मिनट में जो है बाद जो है बंद कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:9, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्षेत्रफल है, आर का मान 2:3 हो गया। कहता है इसका आयतन 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में जो है 3 गुनी हो जाती है, तो वह अपनी मूल राशि का 9 गुनी कितनी वर्षों में हो जाएगी। 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 9 गुनी कितने वर्षों में, 3 वर्ष में कितना हो गया 3 गुनी। फिर अगले 3 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा, अगले 3 वर्ष में इसका 3 गुना तो 9 गुना। अगर फिर अगले वर्ष रहता तो फिर हो जाता है 9 तिया, इसका 3 गुना यानी 27। अगर 9 गुना कहेगा तो 6 वर्ष, अगर 27 गुना कहता तो हो जाता 9 वर्ष। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 5, 16 और 49 दिया है। यहाँ से अंतर करेंगे तो कितना होगा 11, और यहाँ से अंतर करेंगे तो इसका 3 गुना होना चाहिए, 33 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9 और 29 का अंतर कितना हो रहा है 20। अब यहाँ पर इसका 3 गुना अंतर होना चाहिए 60। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए, अगर यहाँ पर हम 48 को रखते हैं तो यहाँ पर जो है कितना अंतर आ रहा है 33। अब यहाँ पर जो है 48 और 107 के बीच कितना अंतर आ रहा है, तो 33 या 99 अंतर आ रहा है। तो आप जो है ऑप्शन बी को रखने से आ रहा है। यहाँ पर 107 नहीं होता बल्कि यहाँ पर जो 147 होता। इस प्रकार से यहाँ पर जो है विकल्प
गलत दिया गया था, तो इसलिए आपका बी होगा। 48 तो होगा ही, और यहाँ पर जो है 147 होगा। इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर आएगा। अगला सवाल देखा जाए। यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को लिखा गया है 3 2 5 7 4 6 1 8, तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा? पोस्टल को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए AL 1 8 1 8, अंतिम में 1 8 और 1 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए इधर से मिला लेते हैं। P का मान जो है चौथा विकल्प यहाँ पर जो है 7 दिया हुआ है, तो P का मान 7। O का मान जो यहाँ पर 2 दिया है, 7 2, तो ऑप्शन नंबर B में ही है ऐसा। अगले सवाल को देखा जाए। कौन सा जो है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इस प्रकार से पूरा करना। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बाद जो है BBN है, ठीक उसी प्रकार से एक बाद जो है B यहाँ पर जो है N हो गया, फिर एक बाद यहाँ पर B N हो गया, फिर यहाँ पर BN। अब देखिए BN BBN, ऑप्शन नंबर B हो रहा है। अगला सवाल देखा जाए। कहता निम्नलिखित में प्रतीकों के किस सेट को इस जो है स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है ताकि इसे जो है संतुलित हो सकता है इधर का उधर का? तो इस प्रकार को जो है संतुलित रखने के लिए आपको इसमें कौन सा विकल्प रखना होगा? चलिए ए विकल्प को हम रख के देखते हैं। यहाँ पर जो है गुना कर देते हैं, 25 गुने 2 करते हैं। यहाँ पर गुना हम रख दिए, यहाँ पर घाटे रख दिए, और यहाँ पर जो है फिर हम गुने रख दिए, और यहाँ पर जो है हम जोड़ रख दिए। अब देखिए 25 दूना 50 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो गया? 44। अब यहाँ पर 11 गुना 4 करेंगे तो 44 प्लस 0 44, यानी कि विकल्प ए रखने से जो है संतुलित हो रहा है इधर का भी और उधर का भी। अगला सवाल है। किसी कूट भाषा में जो है गिव GIVE को 5 1 3 7 लिखा जाता है, और BAT को 9 2 4 लिखा जाता है, तो गेट को GATE को कैसे लिखा जाएगा? अब G का कोड यहाँ पर 5 दिया है, तो G का कोड 5 होगा, और फिर A का कोड देखा जाए तो यहाँ पर जो है 2 दिया है, तो 5 2 होना चाहिए। फिर उसके बाद T का कोड देखा जाए तो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है 4 होगा, 5 2 4। फिर E का कोड जो है 7 होगा, यानी कि विकल्प नंबर आपका C हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। चलिए देखता हैं। पहला नंबर तो आपका जो समूह दिया गया है इस प्रकार से कि 7 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक उसी प्रकार से 13 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30, 30 का स्क्वायर 900, ये तो सही है। 7 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर 69, ये भी सही। 169, ये भी सही है। 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी सही है। अब 13 12 23, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 365, ये गलत है। इसका स्क्वायर 365 नहीं होगा, क्योंकि 23 जो है अंतिम में है, तो अंतिम में आपका स्क्वायर में 9 आना चाहिए, यहाँ पर तो 5 है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि घाटे का अर्थ दिया हुआ है भाग, और जोड़ का अर्थ दिया है गुना, और भाग का अर्थ घटाना और गुना का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो सही समीकरणों को संतुलित करना है इस प्रकार से। तो इसमें हम विकल्प को B को जो है देखते हैं, ट्राई करते हैं। कहता है अगर घाटा का अर्थ हुआ भाग, तो घाटा इसमें तो कहीं पर लिखा गया नहीं है, और जोड़ का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर हम गुना दे सकते हैं, और भाग का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर हम घाटे दे सकते हैं। फिर गुना का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं, और यहाँ पर भाग का अर्थ होगा तो हम घाटे दे सकते हैं, यहाँ पर जोड़। अब देखिए 6 गुना 4 करेंगे तो 24। अब यहाँ पर -5 है, 24 में से 5 जाएगा तो 19, प्लस कितना है 6 25, 25 में से फिर 2 जाएगा तो 23। तो आपका ऑप्शन 23 आ रहा है, यानी कि B विकल्प सही है। अगला सवाल देखा जाए। P Q से छोटा है, P जो है Q से छोटा है, परंतु T से लंबा है। चलिए T से लंबा है,
आर सबसे लंबा है तो आर यहाँ पर आ गया। कहता है तथा एस जो है पी से छोटा परंतु सबसे छोटा नहीं है। पी से छोटा है तो एस यहाँ पर होगा, सबसे छोटा नहीं है क्योंकि सबसे छोटा टी होगा। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से जो है अंतिम पर टी है और उसके बाद दूसरा पर कौन है, एस है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ए और बी जो है बहन है, ए प्लस बी, ये दोनों जो है बहन है और कहता है डी की माता ए है, डी की माता जो है ए है, ये माता है। और कहता है बी की एक पुत्री सी है, बी की पुत्री जो है, बी की पुत्री सी है। अब कहता है सी डी का रिलेशन, अब आगे हमको पढ़ना ही नहीं है सी और डी का रिलेशन। तो ये दोनों अगर बहन है और ये दोनों के ये जो है डी के जो है माता ए हैं और ये जो है बी की पुत्री हैं सी, तो ये जो है सी डी से क्या रिश्ता, सी जो है डी का क्या है, ये पुत्री है और इसके बारे डी के बारे में पुत्र है कि पुत्री नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये इसकी मौसेरी बहन है। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित रिक्त क्रम में पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखा जाए 2 का स्क्वायर किए 4, 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 तो 3। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 1 करेंगे तो 15। यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस 1 35। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, माइनस 1 होगा 63। यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस 1 करेंगे 99, यानी कि बी विकल्प। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 का स्क्वायर है 12 44 और माइनस 1 किया तो 143। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश में यानी दिए गए क्रम के अनुसार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें विकल्प पर कौन आएगा। चलिए देखते हैं। आई एन, आई एन, आई एन, आई एन और आई एन सभी में है। उसके बाद अंग्रेजी के देखा जाए अगले विकल्प में, अगले अक्षरों में, तो ए बी सी डी ई एफ जी आता है, जी आता है, जी ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद एच आएगा, तो जी आएगा तो सबसे पहले तो देखा जाए तो एफ आएगा, सबसे पहले एफ आएगा, तो एफ यानी कि चौथे विकल्प में है और यहाँ पर जो है पांचवें विकल्प में भी है। तो एफ के बाद यहाँ पर एल है लेकिन यहाँ पर ए है, तो एफ के बाद ए वाले होगा यानी कि सबसे पहले पाँचवा होगा, तो 5 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 5 के बाद यहाँ पर 4 देखते हैं किस में है, दोनों में है। फिर 4 के बाद देखिए जी जो है यानी कि 2 किस में है, तो ये इसमें है 2। उसके बाद देखा जाए तो एच वाले, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर जो है ई है उसके बाद, तो विकल्प 3 होगा। इसलिए विकल्प डी आपका सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनना है जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ई का प्रयोग 2 बार किया गया है, ई अंतिम में भी है सेंटर में, तो यहाँ पर जो है ई विकल्प यानी कि विकल्प डी जो है गलत है, नहीं बनाया जा सकता है, 2 बार ई है। अगला सवाल देखें। यदि एक कोड भाषा में प्लेयर को QNDCJX लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है, P से Q बढ़ा है 1, फिर S से क्या बढ़ेगा, S के बाद T सभी में है। फिर देखें तो यहाँ पर जो है L से कितना बढ़ा है, MN 2 बढ़ा है, फिर A से जो है CABCD 3 बढ़ा है, तो इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ से 2 बढ़ेंगे, I से JK होगा, T के बाद K सभी में है। फिर उसके बाद देखें तो N से 3 बढ़ना है, OPQ, K के बाद Q जो है फिर इसमें भी है। फिर उसके बाद अंतिम विकल्प को देख लेते हैं, R को यहाँ पर X लिखा है तो R को यहाँ पर भी X लिखा जाएगा, तो TKQ अंतिम में X, तो TKQ अंतिम में X जो है केवल एक ही विकल्प में है, तो आंसर हो जाएगा A। अगला सवाल देखा जाए। कहता है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है।
अब यहाँ से 3 चौके 12, 12 पचे 60, प्लस 3 करेंगे तो 63। ठीक उसी प्रकार से 4 पंचे 20, 20 तिया 60, प्लस 6 करेंगे तो 66। ठीक उसी प्रकार के 7 तिया 21, 21 पचे 105 और प्लस 105 प्लस 6 करेंगे तो 111। विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है और इस प्रकार से अगर दिया गया है तो बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है मिलाना पड़ेगा। 81 से 85 के लिए दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है, इसमें ABCDEFGH 8 मित्र हैं और केंद्र की ओर मुँह करके गोल मेज पर इर्द गिर्द बैठे हैं। ए डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए पहले बना लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। 8 मित्र हो गया। अब कहता है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए यहाँ पर हम जो है ए, यहाँ पर हम डी लिख देते हैं क्योंकि दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कहता है कि जो ई के बाएं को तीसरा बैठा है। डी के बारे में कहा जा रहा है, डी जो ई के बाएं को तीसरा बैठा है। तो ई के बाएं, ई यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर हो गया, तो ई के बाएं को तीसरा 1 2 3 डी हो गया। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब फिर आगे देखें, कहता है सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी यहाँ भी नहीं आ सकता है और यहाँ भी नहीं आ सकता है। लेकिन सी के दाएं को तीसरा है। सी के दाएं को तीसरा है, तो आप जो है यहाँ पर सी को जो है यहाँ पर ले सकते हैं और सी जी के दाएं को तीसरा है। जी के दाएं को तीसरा, जी यहाँ पर आ जाएगा। जी यहाँ पर आएगा तो अब देखिए 1 2 3 ये आ गया, यहाँ पर संतुलित हो गया। फिर कहता है ई का निकटतम पड़ोसी ने एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। एच जो है बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। बी अगर यहाँ पर लेते हैं, सी और डी के बीच में बी लेते हैं तो बी के दाएं को तीसरा 1 2 3 यहाँ पर जो है क्या आ गया, एच। अब बचा है एक आपका जो है एफ। एफ को यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब कहता है डी और सी के बीच में कौन बैठा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी। तो केवल बी बैठा है। ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। फिर अगले विकल्प को देखा जाए। कहता है, फिर देखिए कहा जा रहा है कि ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई के दाएं के दूसरे स्थान पर ई यहाँ पर है, दाएं को दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है। ई के दायां 1 2 एफ बैठा है। तो एफ जो आपको किस विकल्प में है, बी विकल्प में है। बी विकल्प में जो आपको एफ है। फिर अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का एकदम बाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का एकदम बाएं बैठा है। देखिए ए एफ यानी कि दूसरा व्यक्ति, एफ व्यक्ति जो है ए का बाएं बैठा हुआ है, यानी विकल्प सी आपका जो है सत्य हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ जोड़ा में आप मिला सकते हैं। डी एच, देखिए डी एच, एच यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, दोनों आमने सामने हैं। तो आपका जो है विकल्प डी जो है सही हो जाएगा कि डी एच जो है यहाँ पर हो रहा है आमने सामने।
अब कहता है जी के संबंध में सी का स्थान क्या है। जी के संबंध में जी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो जी के संबंध में सी, तो जी से जो है सी क्या है 1 2 3, दाएं से जो है तीसरे स्थान पर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा दाएं से तीसरे स्थान पर है। फिर अगले प्रश्नों को देखें। इस प्रकार से जो है ये आपका संतुलित हो गया है। फिर अगला प्रश्न देखें, कहता है कल से एक दिन पूर्व मेरा 52वां वर्ष था, किंतु अगले वर्ष मेरा 54वां वर्ष हो जाएगा। वक्ता की जन्म तिथि और वक्तव्य जारी करने की तिथि क्या है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है, कहता है वक्ता की जन्म तिथि, वक्ता की जन्म तिथि जो है 31 दिसंबर को है, और बोल रहा है कब, तो बोल रहा है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को बोल रहा है कि कल से एक दिन पूर्व मेरा 52 वर्ष था और आज मैं 53 का हो गया, और अगले वर्ष जो है मैं 54 का हो जाऊंगा। तो इसलिए जो आपका डी विकल्प बिल्कुल सत्य होगा। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला पर जो है इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखिए जेड जो है एक्स वाई जेड 2 बड़ा है, यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर 3 बड़ा है और यहाँ पर 4 बड़ा होगा, क्यू आर आर एस टी यू 4 बड़ा है, यहाँ पर अब 5 बढ़ेगा। क्यू जो है 17वां है और 17 से 5 घटेंगे तो कितना होगा 12वां अक्षर जो है आपका एल आना चाहिए, एल सही है। फिर इधर से देखिए बी से जो है 2 बड़ा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एल के बाद पी आना चाहिए। अब जो है ए विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखें, कहता है लुप्त पद ज्ञात करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 5 8 4 क्या हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, 6 1 7 5 12, 9 1 10 2 12। अब इधर का जोड़ते हैं 5 4 9 7 16, यहाँ पर जोड़ते हैं 7 1 8 8 16। फिर यहाँ पर जोड़ते हैं 6 1 7 9 16। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 4 6 10 4 14। फिर यहाँ पर जोड़ते हैं 7 3 10 4 14। अब यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प में 14 आ रहा है, तो 5 4 9 5 14, यानी बी विकल्प में जो है 5 4 और 5 5 4 9 5 14, यानी कि बी विकल्प सत्य है। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल आपका इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि अंतिम स्थान पर आएगा। चलिए एम आर आई एम आर एम एम ई आर आई एम ई आर आई एम ई आर, आर तक ही सही है, एम ई आर एम ई आर एम ई आर और एम ई आर। उसके बाद देखते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला में कौन सा आता है, आई आई, तो आई आई, फिर उसके बाद टी है, यानी कि पहले बी होगा फिर ए होगा, फिर देखिए यहाँ पर आर के बाद एम आया है और यहाँ पर जो है आर आया है, तो ये जो है सी विकल्प सही होगा कि चौथे स्थान पर आएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गलत संख्या को ज्ञात करने के लिए, चलिए गलत संख्या को हम पहचानते हैं। कहता है दी गई संख्या में 19 से 9 बढ़ा है तो कितना हो गया 28, और यहाँ पर 11 बढ़ा है, यहाँ पर 13 बढ़ा है, यहाँ पर 15 बढ़ा है, और यहाँ पर 84 87, यहाँ पर जो है 17 बढ़ा है। अब यहाँ पर 19 बढ़ेगा, 84 19 करेंगे तो कितना होगा 44 16 100 और 103 यहाँ पर होगा, 102 जो है गलत दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। दिए गए विकल्प में सही अनुक्रम को चुनना है, पूरा जो कर सकता है रिक्त स्थानों की। अब यहाँ पर देखिए एक्स डब्लू एक्स वी डब्लू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा यू
VWX, ये U हो गया। U पहले जो है विकल्प डी में ही केवल है, इसी से केवल वो छटा जा रहा है। या इधर से भी एक और विकल्प को ले लेते हैं। B के बाद जो है CDEF 4 बड़ा है, F के बाद GHIJ 4 बड़ा है, फिर J के बाद 4 बढ़ेगा KLMN यानी कि UN। अगले सवाल को देखें, कहता है अगर हर्ष आनंद से संबंधित है तो उदास जो है निरुत्साह से संबंधित है, क्योंकि उत्साह नहीं रहते हैं तो उदास रहते हैं। अगला सवाल है 7 का जो है 32 अनुपात में है, तो फिर 28 का क्या? 7 गुना 4 करेंगे तो 28 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 32। 28 गुना 4 करेंगे प्लस 4, 28 चौके 112 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 116। अगला सवाल है गटकना पानी से संबंधित है तो हड़बड़ी जो है भागने से संबंधित है। अगला सवाल है ए के उल्टा लिखा है Z, B का Y, C का X, D का W, तो E का जो है उल्टा क्या होगा? V होगा। F का उल्टा क्या होगा? U होगा। और G का उल्टा T और H का उल्टा S होता है। अगला सवाल देखा जाए, कागज़ वृक्ष से संबंधित है जो शीशा, कागज़ जो है वृक्ष के लुगदी से प्राप्त होता है और शीशा जो है रेत से प्राप्त होता है। अगला सवाल है यदि दक्षिण पूर्व की दिशा में उत्तर हो जाए, सबसे पहले देखिए तो दिशा आपका इस प्रकार से रहता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपका दिशा हो गया। अगर इस कंडीशन में कहा जाता है अगर दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, यहाँ पर आपका उत्तर है और यहाँ पर आपका क्या हो गया? तब दक्षिण हो गया। और दक्षिण जब हुआ तो आपका दक्षिण के जो है यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण के दाहिने वाले आगे बढ़ने वाली दिशा, और यहाँ पर जो है पश्चिम हो जाएगा इसी क्रम में। अब कहता है तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? तो अगर इस प्रकार से दक्षिण पूर्व यानी कि ए जो है उत्तर हो गया, तो ये दिशा जो है यानी कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा क्या होगी? तो ये पूर्व हो जाएगी। तो पूर्व हो जाएगी तो विकल्प देखते हैं किस में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है कि पूर्व हो जाएगी। अब 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहता है डी पिता है बी का, डी पिता है, डी बी का जो है पिता है। अब कहता है बी ननद है सी की, सी की जो है बी ननद है। अब कहता है तथा बेटी है ए की बेटी है, बी ननद है सी की और बेटी है ए की, और ये व्यक्ति हो गए ए और डी पति पत्नी। कहता है ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पति पत्नी हो गया, यानी ए डी के जो है पत्नी है। अगले प्रश्न को देखें, अगर 2, 3, 5 का मतलब दिया हुआ है 38 और 4, 5, 2 का मतलब दिया हुआ है 45 और 3, 4, 5 का मतलब दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब जो है पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाना है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 38। उसी प्रकार से 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 45। ठीक उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर करेंगे 25। 25, 16, 41, 9, 50। अगले प्रश्न को देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या दे दी जाए और उनका कोडीकरण ए का मतलब हो गया 1, बी का मतलब हो गया 3 और आदि के रूप में किया जाए तो SNA के ई को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर जो है एस का मतलब होता है 19 और प्लस क्या लिखा जाएगा? 19 के बाद भी जो है लिखा जाएगा 18, 19 प्लस 18 एस के लिए, फिर जो है एन के लिए 14 प्लस 13 और फिर ए का मतलब तो एक लिखा ही हुआ है, के जो है के का मतलब हो गया 11 प्लस 10, फिर ई का मतलब दिया हुआ है
तो ई का मतलब जो है केवल हो जाएगा कितना 5 + 4, तो 5 + 4। अब इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 37, 27, 1, 21, 9 यानी कि कुल जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। यदि कल के बाद का दिन रविवार है, ये हो गया आज, और यहाँ पर कितना करना है कल के, अगर कहता है कल ये हो गया के बाद इस दिन को जो है रविवार है, तो कहता है कल से पहले, ये आज हो गया, ये जो है फिर इधर कल हो गया, कल से पहले इधर जो है कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये रविवार है और यहाँ पर जो है शनिवार, यहाँ पर शुक्रवार, यहाँ पर बृहस्पतिवार, यहाँ पर बुध और यहाँ पर जो है मंगल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है विकल्प हो जाएगा आपका। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है रिकॉर्डेड लिखा गया है शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतने ही वर्ण हैं जिनके अंग्रेजी वर्ण क्रम में हैं। अब देखिए यहीं से मिलाते हैं, RSTUV मिल गया है एक, WXYZ अब नहीं हुआ, फिर यहाँ पर EFGHIJKL ये नहीं मिला है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं फिर ई से CDEFGHI O, अब O से चलते हैं PQR, O से जोड़े हैं तो R पर आ गया तो एक ये हो गया। फिर यहाँ पर VWXY, E के बाद जोड़ते हैं EFGH नहीं हुआ, फिर RST, अब यहाँ से जोड़ते हैं फिर इधर से D के बाद E एक मिल रहा है, फिर आगे जोड़ते हैं FGHIJKL, अब यहाँ से E से भी नहीं होगा, अब R से मिलाते हैं RSTUVW, यहाँ से नहीं हुआ, EFGHI, अब V से मिलाते हैं WXYZ नहीं हुआ, फिर O से मिलाते हैं OPQR, O से जो है R फिर मिल रहा है +1, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 2 4 को जो है ये मिल रहा है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करने के बाद जो है बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर TUTOR, TU फिर जो है TOR, बी विकल्प सही है। अगला सवाल देखें। कहता है स्यूरेनिक का अर्थ होता है सी इज ब्रेव। पीसोरेनिक का अर्थ होता है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और सोरजी का अर्थ होता है इज ऑलवेज केयरफुल। अब स्माइलिंग का जो है कोड को पता करना है। सबसे पहले देख लेते हैं तीनों में कौन सा है। तीनों में जो है इज आ रहा है। अब तीनों में मिलाते हैं कौन सा मिल रहा है, तो तीनों में जो है रे और रे ये मिल रहा है। अब देखते हैं सी और सी विकल्प एक में भी है और विकल्प दूसरा में भी है, तो सी मिल रहा है, तो दोनों में जो है निक और निक मिल रहा है। अब ऑलवेज देखते हैं, विकल्प तीसरा में है और विकल्प दूसरा में है ऑलवेज, तो ऑलवेज के जगह जो है SOR लिखा गया है। अब जो है PI का अर्थ क्या हो गया, स्माइलिंग, तो PI हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इस अनुक्रम में जो है पूरा करने वाले शब्द कौन सा होगा। देखिए बी से जो है CDEFGHIJ, यहाँ पर J होगा। फिर आगे देखा जाए, कहता है सी के बाद DEFGHIJK, यहाँ पर J के बाद K होगा। J के बाद K केवल जो है विकल्प सी में ही मौजूद है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ORAL को 69
13 लिखा जाता है, तो TOM को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब TOM को क्या लिखा जाएगा। अब O का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर 6, तो बीच में देखिए 6 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। 6 हो गया इस प्रकार से कि 1 + 5 जोड़ेंगे तो 6, यानी 15 जो है 5 1 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार से T 20 होता है, तो 2 + 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 6। अब M होता है 1 + 3 यानी कि 13, तो 3 1 4 यानी कि 2 6 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है लेपेरोस्कोपी से अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्थपूर्ण शब्द जो है बनाए जा सकते हैं। तो अर्थपूर्ण शब्द जो है कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसे 3 जो है बनाए जा सकते हैं, जैसे LAP, फिर उसके बाद देखा जाए तो PAR, फिर उसके बाद देखा जाए तो COPY कॉपी। इस प्रकार से 3 शब्द बनेगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करें और उस एक विकल्प को चुनें जो बाकियों से अलग है। तो बाकियों से जो अलग है तो वो हो जाएगा LACES हो जाएगा विकल्प नंबर C, क्योंकि इनसे जो शब्द बनेगा तो वो हो जाएगा स्केल, SCALE यानी कि इससे बन जाएगा। अगर इससे देखेंगे तो AR यानी कि इससे जो है कार बनेगा। फिर इससे देखा जाए तो बस बनेगा, इससे साइकिल जो है साइकिल बनेगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है कथन कारण दिया गया है, इसको जो है बनाना है। सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, यहाँ पर जो है तबला हो गया और ये जो है वाद्य यंत्र हो गया, वाद्य यंत्र हो गया। और कहता है सभी वाद्य यंत्र पियानो है, चलिए यहाँ पर ये पियानो हो गया। अब कहता है कि सभी पियानो वाद्य यंत्र है, ये गलत है। कुछ पियानो वाद्य यंत्र है, सभी नहीं होगा क्योंकि ये बाहर है, तो ये जो है यहीं पर गलत हो गया। सभी तबले पियानो है, बात सही है। सभी तबले वाद्य यंत्र है और सभी तबले पियानो है और सभी वाद्य यंत्र भी पियानो है, तो ये जो है केवल दूसरा विकल्प आपका सही हो रहा है, दूसरा निष्कर्ष। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित अंक को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 5 दूने 10 -1 करेंगे तो 9, 2 दूने 4 -1 करेंगे तो 3, यहाँ पर 7 दूने 14 -1 करेंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा। 5 यहाँ पर जो है 6 दूना 12 -1 किया है तो 11 हो गया है, तो आपका जो यहाँ पर जो 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अगले प्रश्न को देखें, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब को काफ़ी मिलता जुलता हो। तो दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण के लिए जो है ये पलट जाएगा, ये इधर से डायरेक्ट इधर आ जाएगा। अगर रहता जल प्रतिबिंब तो इधर हो जाता नीचे ऊपर, लेकिन ये दाएं बाएं हो जाएगा यानी कि पलटेगा, तो आपका जो है केवल यहाँ इधर होगा। तब देखिए MA जो है सेम लिखा जाएगा, सेम का सेम MA, फिर अंत में भी AM है तो ये भी सेम का सेम ही रहेगा। अब देखिए L इधर से है डंटा तो L इधर हो जाएगा, A फिर वैसा ही रहेगा और Y भी वैसा ही रहेगा और A भी वैसा, फिर L इधर है डंटा तो फिर इधर हो जाएगा, तो B विकल्प आपका सही है, यानी कि दूसरा विकल्प। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग के रूप में आकृति X निहित है। तो आकृति X जो है निहित है, तो वो कौन सा भाग है, तो वो हो जाएगा आपका ये चौथा विकल्प जो है इस आकृति में जो है ये मिलता जुलता है। तो विकल्प जो है किस में मौजूद है, तो विकल्प 4 जो है चौथे विकल्प में ही मौजूद है, तो ऑप्शन हो जाएगा D। अगला सवाल देखा जाए, कहता है ऐसी आकृति चुने जो आकृति Z के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो सबसे अधिक मिलती जुलती है ऐसी कौन सी आकृति है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा आकृति, यानी कि इस प्रकार के जो है आकृति मिलती जुलती है।
अगले प्रश्नों को देखें। दी गई आकृतियों को प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों का समूहन ज्ञात करना है। 3 वर्गों का समूहन ज्ञात करना है, तो इसका देखते हैं। चलिए अब दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज 1 में है, त्रिभुज फिर किस में है, 9 में भी है और त्रिभुज 6 में भी है। 1 6 9 आपका विकल्प नंबर 4 में है। फिर जो है देखिए 3 7 और 3 7 और फिर क्या है 4, ये इस प्रकार से बना हुआ है 4 चतुर्भुज। फिर उसके बाद देखिए तो ये 5 8 और फिर किस प्रकार का है 5 8 और फिर 2, ये इस प्रकार का बना हुआ है। अगला सवाल देखा जाए। उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाती है। तो इन आकृतियों को देखना है, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 2 और 5, 1 2 और 5 को मिलाने से जो है फिट बैठेगा। अगला सवाल देखें। कहता है दी गई आकृतियों को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो आपको पता है कि 3 यहाँ पर है, इसके विपरीत जो है 6 ही होगा, तो 6 हो जाएगा। 4 रहता तो इसके विपरीत 5 हो जाता। अगला सवाल देखा जाए। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करता है। तो पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बनता हुआ है, तो ये इसी में जो है केवल 4थे विकल्प में जो है यहाँ पर बन रहा है इस कोने से, इस कोने से, इधर से, इधर से और इधर से। अब यहाँ से जो है इस प्रकार से बनेगा, तो ये विकल्प 4थे में ही है केवल। अगला सवाल। दिए गए नियमों का पालन करने वाले अंकों के समूह को चुनिए। बंद आकृतियाँ अपनी भुजाएं खोती है और खुली आकृतियाँ अपना पक्ष प्राप्त करती है। तो ऐसा कौन सा जो है इस विकल्प में मौजूद है, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि इस प्रकार से होगा। तो बी विकल्प जो आपका सही होगा, यानी कि दूसरा। अगला सवाल देखा जाए। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। तो एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिन्हें ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। अगला सवाल है। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। उत्पन्न ऊष्मा को जो हम निरूपित करते हैं H = I² RT करते हैं। अगला सवाल। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि चेंज होने वाली अभिक्रिया है जो कि नए पदार्थ बनते हैं। बर्फ़ पिघलना ये भौतिक है। मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक है। आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन ये भी जो है भौतिक है। और गीले कपड़े को सुखाना भी भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का जो है चालक नहीं है, तो ये ग्लूकोज घोल हो जाएगा जो कि विद्युत का चालक नहीं है, कुचालक है। अगले प्रश्नों को देखें। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है। सघन माध्यम से विरल बोले तो जल से अगर वायु में आएगा तो किस दिशा की ओर मुड़ेगा। तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा और गति जो है इसकी बढ़ जाएगी। अगर विरल से सघन जाएगा हवा से जल में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी और घट जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो विभवांतर बनाए रखने में जो है सेल या बैटरी का कार्य होता है जो मदद करता है। अगला सवाल है। किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए किसी वस्तु का जो है दूरी अगर रहेगा तो दूरी हमेशा धनात्मक रहता है, लेकिन विस्थापन की बात है तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल देखें। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन। तो अवशेषों का अध्ययन यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी में।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी रोग से संबंधित है। अगला सवाल है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज होता है एंटीबायोटिक्स। अगला सवाल है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक जो है माता पिता के समान होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का जो कार्य करता है वो होता है एंडोस्पर्म, अर्थात जिन्हें हम लोग कहते हैं भ्रूण पोष। अगले प्रश्नों को देखें, नए पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो नए पौधे का जो है तने या जड़ का घेरा जो बढ़ता है तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अगले प्रश्नों को देखें, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो उत्तक के संबंध में देखा जाए, कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, ये सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया था, ये भी सही है। फिर उसके बाद है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है, तो ये बात सही है। यानी कि 1, 2, 3 यानी तीनों के तीनों कथन सही है। अगला सवाल है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो रक्त जो है हिपेरिन के कारण, हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण जो है शरीर के अंदर नहीं जम पाता है, थक्का नहीं बन पाता है। अगला सवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं? तो नील हरित शैवाल जो है पाए जाते हैं धान के खेत में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो हैजा विब्रियो कैलोरी, ये सही है। कोड या कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये सही है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये भी सही है। और हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ये पर्ट्यूसिस होता है ना कि प्लेग होता है, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जो है तमिलनाडु ने जीता। अगला सवाल है, संस्कृत मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस मनाने की घोषणा किया? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो जीएसडीपी का जो है 2.97% रहा था। अगला सवाल, विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया था? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, और इस बार जो है 2022 का जो है थीम रखा गया था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगले प्रश्नों को देखा जाए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2, तो 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? युवा शक्ति बिहार प्रगति, महिला सशक्त महिला सक्षम महिला, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो ये विकल्प जो है इसमें नहीं रखा गया था और स्वच्छ शहर विकसित शहर इसमें था। अगले प्रश्नों को देखें, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, द लवर बॉय ऑफ बहलपुर, द लवर बॉय ऑफ बहलवरपुर, और ये राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर। अगले सवाल को देखें, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय बालिका सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल है, अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो विश्व में जो है भारत का स्थान 5वां स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा
राजगीर में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब? तो पर्पल कैप का खिताब जो है अधिकतम विकेट लेने वाले बॉलर को मिला जाता है, तो जो कि युजवेंद्र चहल को मिला है, 27 विकेट लिया था। और बात करें तो ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन मारने वाले खिलाड़ी जोस बटलर को दिया गया था और विजेता रहा था गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था तो यह था प्रोफेसर राजकृष्णा। अगला सवाल है, इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी। इजी एन इंडियन इकोनॉमी के जो है पुस्तक यानी कि इनके लेखक जो हैं ये हैं MG रेनाडे। अगले सवाल को देखें, 1938 में गठित किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।